Good morning, all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh Shah. We have taught in last class English compulsory poetry section Rainbow textbook. रेनबो टेक्स्ट बुक के पोइट्री सेक्शन की हम चर्चा कर रहे थे, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 16, 17, 18 है और जो कि 10 मार्क्स का है। 16, 17 में आपको एक्सट्रैक्ट आएंगी, 18 में 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। जैसा कि पहली पोएम द नोबल नेचर को मैंने पढ़ा दिया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स की आपको पीडीएफ पहुंच जाएगी। ठीक है, इसी श्रृंखला में हम सेकंड पोएम की बात करते हैं, द होप। आप उन क्वेश्चन आंसर्स को लिख लें, उन पे हिंदी भी लिख रही है। ठीक है, और जैसे ऑफलाइन क्लासेस होंगी उसमें हम आपको उन पोएम का एक बार हिंदी अर्थ, क्वेश्चन आंसर्स का हिंदी अर्थ, एक बार पोएम फटाफट पढ़ा के और क्वेश्चन आंसर्स का हिंदी अर्थ करा देंगे। 3 दिन में हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन लिखने का काम तो पूरा हो जाएगा। आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उस पीडीएफ में से आप क्वेश्चन आंसर्स को उतार लेना। ठीक है, वैसे तीसरी पोएम है, ये बॉयज सॉन्ग जो पोएम है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अब हम इसको ही पोएम सेकंड मानेंगे और इस पोएम का नाम है द होप। द होप जो पोएम है वो राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। राजन अग्रवाल एक राजस्थानी कवि हैं, राजस्थानी पोएट हैं। राजन अग्रवाल का जन्म 1991 में राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंघाना नामक कस्बे में हुआ था। बडिंग पोएट हैं, नवोदित कवि हैं, युवा कवि हैं। इनकी 50 से अधिक रचनाओं को ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन में स्थान प्राप्त हुआ है। वर्तमान में ये उदयपुर में रहते हैं। ठीक है, इस पोएम द होप जो पोएम है, इसकी जो थीम है, विषय वस्तु है, वो भी क्या है, होप ही है। बहुत से लोगों ने होप के बारे में अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं और कुछ ने अपने अपने अलग विचारों को कंसीडर भी किया है। लेकिन जो कवि राजन अग्रवाल का जो विचार है वो सबसे श्रेष्ठ विचार है, क्योंकि कवि आशा को क्रिएशन ऑफ सोल मानता है। क्रिएशन ऑफ सोल का मतलब क्या होगा, आत्मा का सृजन। एक मिनट, कवि इसे क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन मानता है। और राजन अग्रवाल के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, किसकी, आशा की जो परिभाषा राजन अग्रवाल के द्वारा दी गई है वो सबसे डेफिनेट परिभाषा है, सर्टेन डेफिनेशन है। ठीक है, तो क्योंकि राजन अग्रवाल कहते हैं कि नेचर की बात, चाहे प्रकृति हो, चाहे ह्यूमन बीइंग मनुष्य हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वर्ड्स हो, पक्षी हो, ठीक है, सभी किसके ऊपर डिपेंड हैं, सभी आशा पर ही निर्भर हैं। ठीक है, क्योंकि आशा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। होप एक प्राइम एक्सीलेंस है, आशा जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज है, क्योंकि इसका जन्म, वन इज बॉर्न, एक व्यक्ति के जन्म के साथ ही आशा का जन्म हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है उसी के साथ आशा का भी जन्म हो जाता है। एक व्यक्ति का जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के समय आधा घंटे का हुआ है और उसके साथ हमने आशा का जन्म दिया कि और इस बेटे का बढ़िया लालन पालन करेंगे, अच्छे संस्कार प्रदान कराएंगे, अच्छे से स्कूल में इसको पढ़ाएंगे, 12वीं क्लास में 11वीं क्लास में इसको मैथ साइंस बायोलॉजी की पढ़ाई कराएंगे और 11th तक कोचिंग करा के डॉक्टर बनाएंगे और सर्जन डॉक्टर बनाएंगे, बहु सर्जन लेंगे, गाड़ी घोड़ा बंगला बहुत अच्छा, मतलब आधा घंटे उसका जन्म हुआ, 35 साल तक की आशाओं को हमने जन्म दे दिया। तो आशा जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज है। एक व्यक्ति के जन्म के साथ ही आशाओं का जन्म हो जाता है। एक आशा पूरी होती है, 4 और जन्म ले लेती हैं। बिना आशा के वी कैन नॉट लिव सिंगल मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। हम बिना आशा के जीवन का एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि आशा ही हमें
वर्तमान में हम जिंदा हैं तो आशा के सारे जिंदा हैं, भूतकाल में जिंदा रहे तो आशा के सारे जिंदा रहे, और भविष्य का भी हम अनुमान आशा के सहारे ही लगाते हैं। इस पोएम में, आशा पोएम में बहुत लोगों के द्वारा आशा के बारे में भिन्न भिन्न विचार रखे गए हैं। ठीक है, आशा के बारे में बहुत लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, और कवि राजन अग्रवाल के विचारों को यहाँ पर शिरोधार्य मानते हुए इस पोएम को पढ़ा जाता है। ठीक है, राजन अग्रवाल का जो विचार है वो इसमें सबसे श्रेष्ठ विचारों में से एक है। ठीक है, तो होप इज, देखो आशा के बहुत बहुत नाम दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा पोएम के बारे में बता रहा हूँ। होप के बहुत डिफरेंट नेम दिए गए हैं, आशा के बहुत अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, डिफरेंट नेम में सबसे पहला नाम दिया गया है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग आशा को क्या मानते हैं? उम्मीद मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या मानते हैं? आशा को उम्मीद मानते हैं, और कुछ लोग इसे फ्यूचर रेलिवेंस मानते हैं। क्या मानते हैं भैया? फ्यूचर रेलिवेंस। कुछ इसे फ्यूचर रेलिवेंस, भावी जीवन की प्रासंगिकता मानते हैं। आगे के जीवन में एक प्रसंग का कार्य करती है आशा, इसलिए इसे भावी जीवन की, फ्यूचर मीन्स भविष्य, भावी जीवन की, रेलिवेंस मीन्स होगा प्रासंगिकता मानते हैं। RELEVANC। तीसरा नाम माना गया है वो मेजर ऑफ वेनिफिकेशन। क्या माना गया है? मेजर ऑफ वेनिफिकेशन, MEASURE, मेजर ऑफ वेनिफिकेशन, मेजर ऑफ वेनिफिकेशन, VENEFACITION। मेजर मीन्स होगा मापक या तरीका, और बेनिफिकेशन मीन्स होगा धर्मदान, परहित या भलाई। कुछ लोग आशा को क्या मानते हैं? उम्मीद। कुछ लोग आशा को एक्सपेक्टेशन, उम्मीद मानते हैं। कुछ इसे फ्यूचर रेलिवेंस, भावी जीवन की प्रासंगिकता, और कुछ लोग इसे मेजर, मापक या तरीका, किसका? धर्मदान का या परहित या भलाई का एक तरीका भी मानते हैं। टू मी, कवि कहता है मेरे लिए ये आशा क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल है। क्रिएशन का मतलब होगा सृजन या निर्माण, ऑफ सोल मीन्स होगा आत्मा का। कवि राजन अग्रवाल के लिए आशा क्या है? सृजन या निर्माण है। सोल मीन्स होगा आत्मा का सृजन या आत्मा का निर्माण है। पहला ही क्वेश्चन देगा, व्हाट डिफरेंट नेम गिवन फॉर होप। आशा के क्या भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं? तो आशा के भिन्न भिन्न नामों में एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलिवेंस, मेजर ऑफ बेनिफिकेशन और क्रिएशन ऑफ सोल। तो कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं, कुछ इसे भावी जीवन की प्रासंगिकता, कुछ इसे धर्मदान, भलाई, परहित का मापक या तरीका, और राजन अग्रवाल स्वयं कवि इसको क्या कहता है? क्रिएशन ऑफ सोल। दो प्रश्नों का निर्माण यहाँ से होता है। व्हाट डज पोएट डू या से होप। कवि आशा को क्या कहता है? पोएट सेज द होप क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन या आत्मा का निर्माण। ठीक है, तो देखो कुछ ने क्या कहा? उम्मीद। जैसा कि हम जानते हैं कि आशा उम्मीद होती है। कुछ इसे भावी जीवन का एक प्रसंग, आगे के जीवन में आशा के सहारे ही हम बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई प्रसंग होना चाहिए, और आशा आगे के जीवन में एक प्रसंग का कार्य करती है, इसलिए इसे फ्यूचर रेलिवेंस कहा जाता है। बहुत से लोग पाप कार्य करते हैं, अनीति के कार्य करते हैं, और उन अनीति के कार्यों को दबाने के लिए एक आशा में धर्म, दान, भलाई के कार्य करते हैं।
तो कुछ लोग आशा को धर्मदान, भलाई, परहित का मापक या तरीका भी मानते हैं। और कवि इसे क्या मानता है? आत्मा का सृजन। क्यों आत्मा का सृजन यूं मानता है कवि? क्योंकि आशा के अनुरूप जो कार्य होते हैं वो हमें खुशी प्रदान कराते हैं। प्लेजर शम्मीज क्या प्रदान कराते हैं? हमें खुशी प्रदान कराते हैं। और आशा के अनुरूप जब कार्य होगा तो उससे हमें खुशी मिलती है, और खुशी में आदमी क्या करने लगता है? लीप मीस उछलने लगता है, जोश के साथ उछलने लगता है। एंथुजाज्मीस होगा जोश। पास्ट में हम, भूतकाल में हम किसके सहारे सर्वाइव रहे हैं? सर्वाइव मीस होगा जिंदा रहना। पास्ट में हम आशा के सहारे ही सर्वाइव रहे हैं, जिंदा रहे हैं। और वर्तमान में जो हम रीच प्रेजेंट, और हम वर्तमान में जो पहुंचे हैं वो भी हम किसके सहारे पहुंचे हैं? आशा के सहारे ही पहुंचे हैं। और हम फ्यूचर का जो सरमाइज करते हैं, फ्यूचर के बारे में जो हम अनुमान लगाते हैं, सरमाइज का सिमिलर वर्ड होता है गैस। और जो फ्यूचर का जो हम गैस अनुमान लगाते हैं वो भी आशा के सहारे ही लगाते हैं। इसके अलावा होप किल्स नेगेटिविटी, आशा हमारे अंदर की किसको नष्ट कर देती है? नेगेटिविटी। आशा हमारे अंदर की नेगेटिविटी मीन्स नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। और फिल्स पॉजिटिविटी या काम एंड क्वाइट, और हमारे अंदर सकारात्मकता का संचार कर देती है। हमारे अंदर क्या भर देती है? सकारात्मकता। तो यहां तक दोबारा देखें, आशा के भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। कुछ इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, कुछ इसे फ्यूचर रेलिवेंस कहते हैं, कुछ इसे मेजर ऑफ बेनिफैक्शन कहते हैं, और स्वयं कभी इसे क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन निर्माण कहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का सृजन निर्माण ये, क्योंकि आशा अनुरूप कार्य करने पर हमें क्या मिलती है? प्लेजर, खुशी मिलती है। और हम खुशी मिलने पर हम जोश के साथ, खुशी की चमक के साथ हम लीप करने लगते हैं, उछलने लगते हैं। इसके अलावा कवि कहता है कि पास्ट में, भूतकाल में हम आशा के सहारे ही जिंदा रहे हैं, और कहाँ पहुंच गए हम? रीच प्रेजेंट, वर्तमान तक पहुंच गए हैं। और फ्यूचर, भविष्य का जो हम अनुमान लगाते हैं, भविष्य की जो हमारे आकलन अनुमान होते हैं वो भी आशा के सहारे ही होते हैं। क्यों? आशा कैसे हम भूतकाल में जिंदा रहे, प्रेजेंट में पहुंचे और भविष्य का अनुमान? क्योंकि आशा हमारे अंदर के जो नकारात्मक विचार होते हैं, जो बुरे बुरे विचार होते हैं, नकारात्मकता को आशा किल्स कर देती है। किल्स मीन्स नष्ट कर देती है। और हमारे अंदर क्या फिल कर देती है? पॉजिटिविटी, हमारे अंदर सकारात्मकता का संचार कर देती है। ठीक है। इसके अलावा आशा के और भी फंक्शन हैं। वो क्या है कि होप मेक्स बर्ड्स फ्लाई, जो पक्षी हैं वो भी आसमान में आशा के सहारे ही उड़ते हैं। काई की तलाश में, भोजन की तलाश में। किसके लिए? जो बर्ड्स पक्षी हैं वो भोजन की तलाश में ही आसमान में उड़ते हैं। फूड, भोजन की तलाश में किनके लिए? यंग वंश। यंग वंश का मतलब होगा छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में, और मटेरियल, सामान की तलाश में। सामान की तलाश में, बिल्ड दियर होम, अपना घर बनाने के लिए सामान की तलाश में। तो पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं, पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं वो किसकी तलाश में? भोजन, यंग वन, छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में। और सामान, बिल्ड दियर नेक्स्ट, अपना घर बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए सामान के तलाश में उड़ते हैं। और एक जो कली है, बड़मीस क्या होगा? कली। एक जो कली है वो भी किस पर? एक कली एक शाखा पर जो रुके रहती है। एक जो कली है वो शाखा पर रुके रहती है। वो इस आशा के साथ शाखा पर, देखो आशा ही है जो मेक्स ए बर्ड, मेक्स मीन्स निर्माण कराती है, बर्ड जो एक कली का निर्माण कराती है। कौन? होप, आशा ही है जो एक बर्ड मीन्स कली का निर्माण कराती है, और उस कली को स्टे ऑन ब्रांच, और उस कली को शाखा पर रोके रखती है।
एंड ब्लूम और उसे खिलने देती है। अर्थात आशा के सहारे एक कली का निर्माण हुआ, आशा के सहारे वह कली रुकी रही एक शाखा पर और वह खिलती है और खिलने के बाद समय के गुजरने के साथ साथ यह कली ही एक ब्रांच का रूप धारण कर लेती है, एक शाखा का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, जो ट्रीज जो पेड़ हैं वो पेड़ भी किसके सहारे, आशा के सहारे ही ट्रीज लूजेज दियर लीव्स, अपनी पत्तियों को गिराते हैं इस आशा में कि एक दिन वो फिर लेडेंड हो जाएंगे, लद जाएंगे। किससे, उन ग्रीन हुज हरे भरे रंग से या उस हरी भरी पत्तियों से एक बार फिर वो लद जाएंगे। पेड़ इस आशा में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं कि एक दिन फिर समय आएगा, पतझड़ के बाद एक दिन फिर बसंत आएगा और बसंत में फिर पेड़ उस हरे भरी पत्तियों से लद जाएंगे। ठीक है, आशा हमारे जीवन से जो हमारे थ्रोफेयर्स, हमारे जीवन के जो थ्रोफेयर्स आम रास्ते हैं, उन जो अंधकार भरे जो आम रास्ते हैं उन्हें एनलाइटन करती है, आशा उन्हें प्रकाशित करती है। आशा हमारे अंधकार में उदासीन रास्तों को प्रकाशित करती है। ठीक है, और हमें आगे आने वाले डेज ए हेड, डेज मीन्स होगा दिन, ए हेड, और हमें आगे आने वाले दिनों के लिए हमारे अंदर क्या है, एक फ्रेशनेस, ताजगी और सादगी का संचार करती है। फ्रेशनेस मीन्स होगा ताजगी और वार्मथ मीन्स गर्माहट या सादगी। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा हमारे जीवन को क्या करती है, होप मेक्स लाइफ गो ऑन। आशा हमारे जीवन को, लाइफ मीन्स जीवन को, गो ऑन मीन्स चलायमान रखती है। हमारा जीवन भविष्य से, वो भूतकाल से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य में हमारे जीवन का जो ये चलायमान प्रोसेस है वो किसके सहारे है, आशा के सहारे। तो होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा जीवन को क्या रखती है, चलायमान रखती है। इसलिए आशा जीवन की क्या हो गई, एक प्राइम एक्सीलेंस हो गई, इस जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज इसे माना गया है। आशा को क्या माना गया है, जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज माना गया है, क्योंकि इसका जन्म राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, क्योंकि आशा का जन्म ही राइट मीन्स ठीक उस समय ही आशा का जन्म हो जाता है। वन इज बॉर्न, जिस दिन एक व्यक्ति का, वन का मतलब यहाँ एक व्यक्ति, जिस दिन एक व्यक्ति का जन्म होता है उस दिन ही आशा का जन्म हो जाता है। हमारा जो जीवन हुआ वह किसकी वजह से डेरिवेटिव उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति आशा नाम के कार्य से ही होती है। इसलिए आशा जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज हुई, क्योंकि इसका जन्म ही व्यक्ति के जन्म के साथ ही हो जाता है। ठीक है, आशा का जन्म ही व्यक्ति के जन्म के, ठीक है। तो आशा जो है वो जीवन की कौन सी चीज है, जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज है। तो ये हमने होप के बारे में थोड़ी डिटेल्ड नॉलेज हमने प्राप्त की है। आशा के बारे में शुरू से मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ। आशा के भिन्न भिन्न नाम दिए गए, कुछ इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, कुछ फ्यूचर रेलिवेंस, कुछ इसे मेजर ऑफ बेनिफिकेशन और कभी इसे क्रिएशन ऑफ सोल मानता है। क्यों? क्योंकि आशा से हमें खुशी मिलती है और खुशी और जोश के साथ हम उछलने लगते हैं। पास्ट में भी हम आशा के सहारे जिंदा रहे, वर्तमान में भी आशा के सहारे पहुँचे और भविष्य का अनुमान भी हम आशा के सहारे लगाते हैं, क्योंकि आशा हमारे जीवन के अंदर की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है और हमारे अंदर सकारात्मकता का संचार कर देती है। पक्षी भी आसमान में आशा के सहारे ही अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और घर बनाने के लिए सामान की तलाश में उड़ते हैं। आशा के सहारे ही एक कली निर्माण होता है और वह स्टे रहती है, शाखा पर रुकी रहती है और वह खिलती है, और यही कली बाद में समय के साथ एक शाखा का रूप धारण कर लेती है। पेड़ भी इसी आशा में अपनी पत्तियों को गिराते हैं कि एक दिन फिर वो हरे भरे पत्तों से लद जाएंगे। ठीक है, आशा हमारे जीवन के थ्रोफेयर्स, आम रास्तों को क्या करती है, हमारे जीवन के जो भी आम रास्ते हैं उन आम रास्तों में जो कठिनाई, परेशानी, जो अंधकार आते हैं उन सबको हटाने का कार्य, एनलाइटन, प्रकाशन का कार्य आशा ही करती है। आशा हमारे जीवन को चलायमान रखती है।
क्योंकि जीवन का जो निर्माण है वो आशा के सहारे ही होता है, इसलिए आशा को जीवन की सबसे प्राइम एक्सीलेंस, सबसे उत्कृष्ट चीज़ माना गया है, क्योंकि इसका जन्म एक व्यक्ति के जन्म के साथ ही हो जाता है। तो ऐसा राजन अग्रवाल ने अपनी कविता में आशा के बारे में वर्णन दिया है। ठीक है, तो सभी अपनी किताब खोल के रख लें। ठीक है, और किताब में मैं आपको अबाउट दी पोएम के बारे में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस बार बोर्ड में 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन पोएम में से भी आ सकते हैं, और पोएम में से प्रश्न की ज़्यादातर संभावना अबाउट पोएम और अबाउट पोएट से ही होती है, इसलिए आप अबाउट पोएम को पढ़ें। राजन अग्रवाल वाज बॉर्न। राजन अग्रवाल का जन्म 1991 में हुआ था, टाउन कॉल्ड सिंघाना, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। जैसा कि मैंने आपको हिंदी अर्थ करना सिखाया है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद पीछे पहुंचेंगे। राजन अग्रवाल सब्जेक्ट हो गया, पीछे इन राजस्थान। राजन अग्रवाल राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, झुंझुनू जिले में सिंघाना कॉल्ड मीस नाम के टाउन मीस कस्बे में 1991 में वाज बॉर्न जन्म हुआ था। राजन अग्रवाल का जन्म राजस्थान में झुंझुनू जिले में सिंघाना नाम के कस्बे में 1991 में जन्म हुआ था। ही इज़ ए वर्डिंग पोएट। वर्डिंग का अर्थ लिखो नवोदित, वह एक नवोदित कवि हैं, युवा कवि हैं। ठीक है, और हैज पब्लिश, इन्होंने प्रकाशित किए हैं अबाउट 50 पोएम, इन्होंने लगभग 50 पोएमों को प्रकाशित किया है। सम ऑफ हिज पोएम, इनकी कुछ कविताओं को हैव फाउंड प्लेस, स्थान प्राप्त हुआ है प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी। प्रेस्टिजियस मीन्स होगा प्रतिष्ठित, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड एक प्रकाशन का नाम है, अंग्रेजी का सबसे श्रेष्ठ प्रकाशन में से एक है। एंथोलॉजी में संस्करण, प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड संस्करण में भी हैव फाउंड प्लेस स्थान मिला है। सम ऑफ हिज पोएम, इनकी कुछ कविताओं को प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन में भी स्थान प्राप्त हुआ है। प्रेजेंटली, वर्तमान में, ही लिव्स इन उदयपुर, वर्तमान में वो उदयपुर में रहते हैं। तो ये कवि परिचय हुआ। कवि का जन्म 1991 में राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंघाना कस्बे में हुआ था। ये एक युवा कवि हैं, 50 से अधिक कविताएं इन्होंने पब्लिश प्रकाशित की हैं। इनकी कुछ कविताओं को ऑक्सफोर्ड संस्करण में स्थान मिला है और वर्तमान में ये उदयपुर में रह रहे हैं। थीम ऑफ द पोएम, इस कविता की जो विषय वस्तु है वो होप ही है। एज, जैसा कि, डिफाइन, परिभाषित किया गया, डिफाइन से डेफिनेशन बनता है, परिभाषित किया गया है। कंसीडर, माना गया है। वेरियस पार्टीज, विभिन्न लोगों के द्वारा परिभाषित किया गया है और माना गया है। इंक्लूडिंग पोएट, जिन लोगों में कवि भी शामिल हैं, उन विभिन्न लोगों में कवि भी शामिल हैं। सम अदर, कुछ के तो विचार वैग्यू, अस्पष्ट हैं, और कुछ के अनक्लियर, साफ नहीं है। कुछ अनसर्टेन, कुछ अनिश्चित, इंटरप्टर, अनुवादक हैं, उद्घोषक हैं। सुनो, कुछ के विचार स्पष्ट, कुछ के अस्पष्ट हैं। ठीक है, कुछ के साफ विचार नहीं है, कुछ अनसर्टेन, इंटरप्टर, कुछ अनिश्चित। इंटरप्टर का अर्थ लिखो उद्घोषक या अनुवादक हैं। वेयर एज, जहाँ तक कि, पोएट इज डेफिनेट, कवि एक निश्चित और सर्टेन, पक्का। इंटरप्टर उद्घोषक, अनुवादक है। होप, आशा का, कवि है वो आशा का निश्चित और पक्का अनुवादक है। वर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, पक्षी, मनुष्य, जानवर, और नेचर, प्रकृति, डिपेंड, आश्रित हैं अपॉन होप, आशा पर आश्रित हैं। क्यों? होप सस्टेन्स लाइफ, क्योंकि आशा जीवन को चलायमान रखती है। तो दोबारा देखें, थीम ऑफ द पोएम, इस कविता की विषय वस्तु होप, आशा ही है। एज, जैसा कि, डिफाइन एंड कंसीडर, परिभाषित किया गया है और माना गया है। वेरियस पार्टीज, विभिन्न लोगों के द्वारा। इंक्लूडिंग पोएट, जिन लोगों में कवि भी शामिल हैं। कुछ के विचार स्पष्ट, अस्पष्ट, साफ नहीं है। कुछ अनसर्टेन, इंटरप्टर, कुछ अनिश्चित, उद्घोषक, अनुवादक हैं। जहाँ तक कि कवि एक निश्चित और पक्का, डेफिनेट मीन्स निश्चित, और सर्टेन का अर्थ भी निश्चित होता है, लेकिन समान अर्थ होने पर दूसरे का डिफरेंट अर्थ पक्का निकलेगा। इंटरप्टर, होप, आशा का, कवि निश्चित और पक्का, उद्घोषक, अनुवादक है। कोई सा अर्थ लें, उद्घोषक या अनुवादक है। पक्षी, मनुष्य, जानवर, बर्ड्स मीन्स पक्षी, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य,
एनिमल जानवर और नेचर मीन्स प्रकृति, डिपेंड आश्रित हैं, अपॉन होप आशा के ऊपर आश्रित हैं, होप सस्टेन्स लाइफ क्योंकि आशा जीवन को सस्टेन मीन्स चलायमान रखती है। ऐसा अबाउट द पोएम के बारे में हुआ। कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे इस टेक्स्ट के बारे में। किसके बारे में? ये जो पोएम दे रखी है इस पोएम के बारे में हमारी कल की क्लास में चर्चा रहेगी, ठीक है। और आपको मैं पहली पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की भी पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, जिनको आप लिख लेना साफ साफ। पहले उसमें मीनिंग लिखेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद एक्सट्रैक्ट, तीनों चीज़ों को आप ढंग से अपनी कॉपी में उतार लेना। फिर इस होप को पढ़ाने के बाद इसकी भी मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी तीनों पोएमें ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यह थैंक यू वेरी मच। ओके, हैव ए नाइस डे। आप जो नए चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करते रहें, जिससे जो भी मैटर है वो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंचता रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।